सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। माता रानी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे और माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बिल्कुल व्यस्त हूँ। पर मुझे बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है इस टाइम, बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हूँ मैं, इसलिए हूँ। आप लोग भी सुनिए। आप लोगों को जैसे पता है कि मेरी वीडियो जो भी आप लोग देखते हैं, आप देखते हैं मेरा कंटेंट बिल्कुल चेंज है। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही वीडियो बनाती हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कि कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। तो जिसका जो काम है वो उसी को अच्छा लगता है। मेरा ये काम है नहीं, तो मेरा जो काम है मैं वो यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। अभी आप कुछ दिन पहले सॉरी वाली टॉपिक आप सब लोगों ने देखा ही होगा। उसके बाद से मुझे बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या मेरी वीडियो में कहीं से ऐसा दिखता है कि मैं किसी को टारगेट करने के बेस पे बनाती हूँ, या मैं किसी को गलत नीचा दिखाने के बेस पे बनाती हूँ, या मुझे किसी से जलन या ईर्ष्या की वजह से मैं बनाती हूँ? ऐसा कुछ होता, अगर मुझे व्यूज, सब्सक्राइबर, लाइक, इन सब चीजों की अगर थोड़ा सा भी लालच होता ना, तो मैं रोज वीडियो डालती और रोज शॉर्ट जाते मेरे और मैं इसी चीज में लगी रहती। नहीं जाते ना। जब भी मेरा माइंड फ्री होता है, जब भी मुझे आप लोगों का प्यार, जो सम्मान देते हो, जो प्यार है, चाहे वो 2-4 ही लोग क्यों ना हो, मैं उनके लिए वीडियो बनाती हूँ, उनके लिए जानकारी लेके आती हूँ। आप लोग सहमत भी होते हैं, यही मुझे चाहिए और इसी के लिए मैं यहाँ पे जुड़ी हूँ। मेरा किसी से कोई कंट्रोवर्सी से लेना देना नहीं है, ना तो किसी तरह का लेना देना है। इसके बाद भी किसी को क्यों प्रॉब्लम है, मेरे को ये समझ नहीं आता। किसी को क्यों प्रॉब्लम है मेरे से? मेरे पास फेक आईडी से बार बार कमेंट आ रहे हैं। 5-6 कमेंट आए हैं इससे पहले वाली वीडियो में, मेरी पर्सनल लाइफ से लेके आए हैं, तो मैंने उनको डिलीट कर दिया है। पर्सनल लाइफ को लेके कोई तंज कसा गया था, तो मैं वो चीज यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ, तो उस चीज को मैंने वहां पे डिलीट कर दिया। इसके बाद अभी आप लास्ट टाइम जो मेरी वीडियो गई है उसमें देख लीजिए, एक सविता पांडे करके हैं, वो इतना गंदा बोल के गई है। मैंने हमेशा बोला है, आप मेरा विरोध करिए जहां पे मैं गलत हूं, मेरी वीडियो के हिसाब से करिए। जो अगर मैं वीडियो बनाती हूँ, आपको जो भी चीज मुझे गलत लगती है आपको मेरी, तो आप मुझे बताइए, विरोध करिए, टोकिए, रोकिए, जैसे मैं आप लोगों के साथ करती हूँ। लेकिन इतनी गंदी लैंग्वेज कौन यूज करता है? पहले ये बताइए, क्या मैंने कभी किसी के लिए इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करी है कि मैं किसी के लिए जलन, ईर्ष्या रखती हूँ? यहाँ तक कि मेरी 2 सपोर्टर हैं, सपोर्टर ही बोलूंगी, यूट्यूब पे वीडियो बनाती हैं, एक रिश्ता बन चुका है दीदी का, एक प्रीति दीदी है, एक सालू दीदी है। तो ये दोनों मुझे सपोर्ट करती हैं, मेरी वीडियो में आके कमेंट करती हैं, हौसला बढ़ाती हैं। और भी बहुत अच्छी अच्छी बहनें मेरे से जुड़ी हैं जो यूट्यूबर नहीं है, सिर्फ सब्सक्राइबर है, मेरी वीडियो लाइक करती हैं और मुझे हमेशा हौसला बढ़ाती हैं, अप्रिशिएट करती हैं। तो मैं उनके लिए वीडियो बनाती हूँ। इसके बावजूद भी मुझे टारगेट किया जा रहा है। कल परसों 2-3 दिन से मैं किसी की लाइव में, मुझे हमेशा ये तो है नहीं कि मेरी नजरें नहीं है, कहीं पे नजर जा सकती है या किसी को कोई बता सकता है। मुझे बोला जा रहा है, जो आपने देखा होगा पिछली कंट्रोवर्सी में जो मुझे खुदवाया गया था, तो उसमें मुझे एक बहुत अच्छा अवार्ड मिला है, जिसमें मेरा बॉडी शेमिंग करके मुझे नाम दिया गया था, नाम से संबोधित किया गया था और गंदी गंदी गालियां खाई थी। तो वो गालियां अब नहीं खा रही हूँ, इसलिए नहीं हजम हो रही हूँ मैं। तो वो उसमें मुझे नकचिप्टी नाम दिया गया था। उसमें किसी की वीडियो में जाके, किसी की लाइव में जाके मुझे लगातार 2-3 दिन से बोला जा रहा है कि ये मर गई, नकचिप्टी मर गई, नकचिप्टी के साथ ये हो गया, वो हो गया। सबके लिए आवाज उठाई गई। मेरे लिए मुझे लगा चलो इंसानियत तो होगी अगले बंदे के लिए, अगर मैंने भी कुछ किया होगा, चाहे वो किसी के लिए हो, हर किसी के लिए खड़ी रही हूं, तो इतनी इंसानियत तो होगी कि मेरे लिए भी कोई ना कोई तो आवाज उठाएगा कि मेरे साथ क्यों ये चीजें कर रही, क्योंकि मैं नहीं पढ़ना चाहती थी इन सब चीजों में। किसी ने नहीं उठाया, मजे ले रहे थे, सारे मजे ले रहे थे, किसी ने नहीं उठाया। क्योंकि वो कहते हैं ना, मुंह में राम राम बगल में छुरी। तो 2 चेहरे लेके आज मुझे ये चेहरा दिख गया है। 2 चेहरे लेके लोग यहाँ पे घूमते हैं। अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है। और हाँ, इसलिए बना रही हूँ कि मैं यहाँ पे खुली चेतावनी दे रही हूँ, खुला चैलेंज दे रही हूँ। ओपन चैलेंज है मेरा कि अगर किसी को मेरे से कंट्रोवर्सी करनी है, या मेरे से अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो अपनी रियल आईडी से आए मेरे पास। तो कितने गहरे पानी में उतारती हूँ, ये नहीं है कि फेक आईडी आ जाए। 5 अक्टूबर को आईडी बनी है और 6 अक्टूबर को मेरी वीडियो में कमेंट किए जा रहे हैं। मुझे कमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, पर उसकी जो चीजें, जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज जाके पढ़िए क्या लैंग्वेज है।
किसी की जोड़ी किसके साथ बन रही है, किसके साथ निभ रही है, किसके साथ किसकी जोड़ी अच्छी लग रही है, मेरे को क्या लेना देना। मैं अकेले खुश हूं। क्यों, अकेले इंसान रहता नहीं है क्या पता मेरी रियल लाइफ में ज्यादा अच्छे दोस्त, अच्छी इन्वायरमेंट हो। मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानती हूँ कि मुझे रात को अच्छी नींद आती है, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती हूँ, किसी के बारे में बुरा बोलती नहीं हूँ, अपनी मर्यादा में रह के बात करती हूँ। जिसको समझना होता है वो मेरी बातें समझता है, जिसको नहीं समझना होता है वो उसका भी वेलकम है, ना समझे। लेकिन मुझे अच्छी नींद आती है, मैं अपनी जिंदगी से खुश रहती हूँ कि मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलती हूँ। लेकिन आज 9 दिन का व्रत रहने के बाद भी आज मुझे ये हर्ट किया गया है, ये दोबारा हर्ट किया गया है। लेकिन अब मैं नहीं रोऊंगी, क्योंकि मैं लोगों के माइंड पढ़ चुकी हूँ, माइंड रीड कर चुकी हूँ कि कौन मास्टर माइंड है, कौन किसको टारगेट करवा रहा है, कौन कर रहा है। कभी वीडियो के बहाने किया जा रहा है, इनडायरेक्टली किया जा रहा है, कभी वीडियो के बहाने किया जा रहा है कि वीडियो डिलीट करवा देते हैं। आजकल किसी की दोस्ती अच्छी नहीं। अरे तुम कौन होते हो जज करने वाले, किसकी दोस्ती कैसी होती है। मेरी वीडियो मेरी मर्जी, डिलीट करवा दिया मैंने, क्या गुनाह कर दिया मैंने भाई, कौन सा गुनाह कर दिया मैंने। अगर मैंने डिलीट करवा दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। अगर मेरी वीडियो रहती तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, अच्छा बुरा मैं भी देखूं कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ बुरा हो रहा है। अगला बंदा जब मेरे हिसाब से अच्छा बुरा नहीं समझ रहा है, बार बार टोकूंगी, अच्छा नहीं लगता तो मैंने अपनी वीडियो डिलीट करवा दी। अब वो भी बिंदास, मैं भी बिंदास। तो प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों किसी तीसरे को प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, किसी को तीसरे को प्रॉब्लम क्यों हो रही है यहाँ पे। प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि टारगेट करवाया जा रहा है। खुद डायरेक्ट टारगेट ना करके किसी और से टारगेट करवाएंगे, झुंड बना लेंगे, सबकी प्लानिंग कर लेंगे कि इसको कोई सपोर्ट ना करे, अकेले रहे। यही चीजें तो आई है उसमें कि अकेले भौंकती रहे। अकेले कहाँ हूँ, मेरे साथ भी बहनें हैं। अगर वो 2-4 अच्छे रिश्ते भी बन जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ उनका, जो 2-4 रिश्ते मैंने यहाँ पे बनाए हैं। कोई किसी के साथ नहीं चला जाता है, अकेले आता है इंसान, अकेले ही जाता है। ये ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए जो 2 फेस लेके घूमे, पहले उतरवा ले फिर उन्हीं को रिस्पेक्ट दे। मैं नहीं हूँ ऐसी थूक के चाटने वाली, सॉरी मैं नहीं हूँ। इसलिए मेरी किसी से नहीं पटती, मैं अकेले खुश हूँ अपनी जिंदगी में, क्योंकि मुझे किसी से लल्लो चप्पो नहीं आती है, किसी की जी हुजूरी नहीं आती हूँ। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मुझे जो सही लगता है मैं वही करती हूँ। मैं किसी की आवाज नहीं बन सकती, किसी की सोच नहीं बन सकती कि कोई मुझे अपनी सोच मेरे पे थोपे, अपनी बातें मेरे पे थोपे, फिर मैं अपना दिमाग ना लगा के उसके जैसे चलूं। मेरे अंदर ये नहीं है तो मैं ये नहीं करती हूँ। मेरा कंटेंट अलग है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को मेरे से प्रॉब्लम होगी। कुछ है आसपास के ही जिनको प्रॉब्लम है, वही ये चीजें करती हैं, वही ये चीजें कर रही हैं। तो मैं सबको ओपन चैलेंज दे रही हूँ, जिसको मेरे से प्रॉब्लम हो वो मुझे डायरेक्ट नाम लेके मुझे यहाँ पे टारगेट करे। फिर अगर मेरे पे दम होगा तो मैं सब कुछ करके दिखाऊंगी यहाँ पे। और हाँ, जाते जाते एक चीज और बता दूं, जितने भी झुंड और जितनी भी बारात यहाँ पे बनी हुई है ना, दूल्हा दुल्हन के ही फेरे पड़ते हैं। बारात सिर्फ तमाशा देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए होती है। इसलिए अभी भी टाइम है, ये मास्टरमाइंड कहीं और बनिए, कहीं और दिमाग लगाइए, ना मुझे टारगेट करिए ना टारगेट करवाइए। क्योंकि मैं जितनी अच्छी हूँ उससे भी ज्यादा बुरी हूँ। जो मुझे जानते हैं अच्छे से वो अच्छे से जानते हैं। मेरी अगर गलती ना हुई तो मैं घर पे घुस के मारने की भी औकात रखती हूँ, ये भी बता दूं यहाँ पे। इसलिए मुझे बोलने से पहले सोच समझ के बोला जाए। यहाँ पे मैं अपनी इज्जत उतरवाने के लिए नहीं हूं, ना मैं किसी की इज्जत उतारती हूँ यहाँ पे। तो मेरी भी इज्जत की पूरी परवाह की जाए। अगर आप किसी का सही नहीं कर सकते तो गलत भी मत करिए। जैसे मैं नहीं करती किसी का गलत, तो मेरे साथ भी गलत मत करिए। और मैं बर्दाश्त करने की एक क्षमता होती है, वो क्षमता आप लिमिट क्रॉस मत करिए। ये आप सभी को मैं खुली चेतावनी दे रही हूँ। जो भी मेरे साथ माइंड गेम खेल रहा है इस टाइम, तो आप सभी को बोल रही हूँ। और फेक आईडी से मत आइए, रियल आईडी से आइए अगर आप में औकात है और आप में दम है, यही बोलूंगी। बाकी मैं अब पूरी तरह से तैयार हूँ, बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हूँ। जो जैसा बनाएगा वीडियो मेरे लिए वैसा उसको जवाब जाएगा। अब ना मेरी कोई लिमिट है ना लिमिटेशन है कि मैं कहाँ तक जाऊंगी। जी धन्यवाद, राम राम।